प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू हो रहा है। एक बच्चे ने, जिनका नाम मानिक राय है, उनके द्वारा पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने का रिक्वेस्ट किया गया था। उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सेट 1 में पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। एकल संक्रमित मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? तो थॉमस हेयर ने। छोटे छोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो है 61वें संविधान संशोधन में। 8वां है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, किसी को नहीं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर होता है तो चयनित किया जाता है। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो 1/10। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 60। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो महाधिवक्ता। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। किसने कहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? तो के.सी. व्हीलर ने। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो 47। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है किसका? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है तो मेला व बाजार कर। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो सरल एवं कठोर। किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? तो डॉक्टर टी.वी. पॉकाले। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन राजनेता नहीं है? तो राजनेता कौन नहीं है? तो सभी। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? तो F.A. हायक। इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो J.J. रूसो का। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारण है?
पितृसत्ता। 20वीं शताब्दी के, यहाँ के हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉग ऑफ टू फ्रीडम है? तो वो है नेल्सन मंडेला। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है तो सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन रॉल्स ने। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के ज्यूस शब्द से बना है, जिसका उसका अर्थ होता है बांधना या बंधन। अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है तो गुलाम। इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थक है? तो जॉन लॉक। भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो प्राकृतिक सिद्धांत पर। किनका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? तो थॉमस हॉब्स का। भारत में कौन सी नागरिकता है? तो दोहरी। सेट 2 से पहला क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो केशवानंदन भारतीय केस 1973। भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो 15वां में किया गया है। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? तो 1993। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? तो J.S. मिल ने। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को। कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो 2। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो 6 माह के अंदर। 6 माह। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो 14 दिन। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो प्रधानमंत्री। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो 2/3 सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो 62 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची में। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी, तो वो होगी द्विस्तरीय। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? राजस्थान। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। संविधान की सजीवता के लिए इसमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368।
किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो मैकियावली को, मैकियावली। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरस्तु, अरस्तु है। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से? तो राजनीतिक स्वतंत्रता। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज? तो फांसीवाद। किसने फ्रीडम फॉर फेयर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक ली? तो आंग सानु सू ने। किसके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो रूसो का। किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? तो सर एडवर्ड कोक का। प्लूटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? तो द रिपब्लिक। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। किसने कहा है कि किस राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? किसी राज्य की पहचान, यहाँ हो जाएगा किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। तो यह है लॉस्की का कहना। इनमें कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो जॉन लॉक। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? तो नैतिक अधिकार। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो मार्शल मैकलुहान। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। किसने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को दिवालिया हो रहे बैंक के चेक की संज्ञा दी है? तो महात्मा गांधी ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघवाद का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वां संशोधन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। निम्न में से किस दस्तावेज में सबसे पहले भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट। बेगार की मनाही किस मौलिक अधिकार में निहित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 43। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राजनीतिक समानता। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत का चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? तो संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए साधारण बहुमत से लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है।
लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत। किस बिल पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो गैर धन विधेयक। संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल व लोकसभा। भारत में लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो उसे लोकसभा के सत्र बुलाने का अधिकार है, यह गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में कौन से विवाद आते हैं? तो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। संविधान के किस अनुसूची में भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में। संघीय व्यवस्था उन देशों में उपयुक्त है जहां तो राज्य का आकार बड़ा हो या वहां सांस्कृतिक विविधता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो पुडुचेरी या पांडिचेरी भी बोल सकते हैं। निम्न में से कौन पंचायतों के संबंध में 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक स्तर पर पंचायत अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव। किसी स्थान को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो 50,000। यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया? तो नौकरशाही। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जहां लोक सेवकों को संसदीय चुनाव में भाग लेने की छूट है? तो फ्रांस। मंत्रिपरिषद की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो कैबिनेट सचिव। और लास्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संविधान बिल पर कितने राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है? तो आधे राज्यों से। तो बच्चों, राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।